इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, एक तो ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, दूसरे में अकल भी बड़ी कम है। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे, लेकिन हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था। रुको जरा, सब्र करो। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। और मैं कहना चाहता हूं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, क्या कहते हैं यार, यानी अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं तो ये काफी नहीं है। मुझे हार्ट एंड योर माइंड डोंट नो। जब दरियाए रावी में तुग़यानी थी तो मैं कश्ती में बैठ कर गई। भाई कश्ती बच के वापस आ गई, और तनकीद करने वाले वो लोग हैं जो दिन रात दुआएं मांगते होंगे कि मरियम नवाज शरीफ डूब जाए। और जो रिश्वत की कमाई है मेरे बच्चों, वो थोड़ी हो लेकिन उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ना बजे ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी, ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी। अल्लाह ताला भाई एक बैठ, मैं नहीं करता, मैं बैठ भाई, आप नहीं बैठेंगे मैं चला जाऊंगा। ये दूरी बात है, दूरी बात है। और भाई ये दूरी बात है, सुनो। और भाई सुने आप जरा, सुने आप जरा, सुने। और भाई सुनने यार, खुदा का सुनने जरा। भाई मैं जा रहा हूं। आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं नहीं मानता। कशकोल है हमारे हाथ में, और जब मैं जाता हूँ दोस्त और बरादर ममालिक के पास, उनके सरबरान बड़े पुरतफाक से मिलते हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे देख रहा होता हूँ कि वो कह रहे हैं क्या शहबाज शरीफ आगे हो फिर मांगने हमसे। ये दूरी बात है, दूरी बात है। और भाई ये दूरी बात है, सुनो। और भाई सुने आप जरा, सुने आप जरा, सुने। और भाई सुनने यार, खुदा का सुनने। ना बजे ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी, ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी। की तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। रुको जरा, सब्र। समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तजा और शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारा घर दे तुम दो के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारा घर कोई माने मगर। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कौमें इस तरह जिंदा रह सकती हैं, कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, दयानत पे काम देती हैं और आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। आलू 200 रुपया दर्जन, अंडे 100 रुपया किलो, टमाटर 200 रुपया दर्जन। और ज्यादा बकवास मत कर। क्या वो टोटा खाना के बारे में आपने सुना होगा?
खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हिंदुस्तान आजाद कश्मीर में कुछ करेगा तो हमारे पास एटम बम तैयार है और उसको इसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो क्या एटम बम तैयार है? आज आपका क्या कहना? अगला सवाल। इतने ऐसे सवाल पूछते पूछते आप कौन से सवाल पे आ गए? कि नवाज शरीफ के वो जो थे पायलट, sorry, thank you very much for correcting. I'm sorry, yes, I'm very grateful to you. Platelet. गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से मैं एक मजहबी घर से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, उस माहौल में बड़ी हुई। ईद मिलादुन नबी को एक ईद के तौर पे मनाते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आरिफ लोहार साहब, आपका जो गाना है एक पुल मोती एदा मार के जगह सोनी है, वो मैं बहुत शौक से आपका गाना सुनती हूँ। सदर सरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे, जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। पता है कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। और आज आपके JF थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि JF थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई? यस, नवाज शरीफ के नाम, जिसने इस वतन को एटमी ताकत बनाया और आने वाले वक्तों के लिए उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर कर दिया। रुको जरा, सबर करो। आप मियां साहब को ये कह रहे हैं ना कि मेरी हुकूमत के अंदर ये धमाके हुए, एटमी धमाके। अरे तुमने बनाए था? तो मुर्गी तो जगह कर नहीं सकते। अच्छा, पटाखा तो तुम फोड़ नहीं सकते। मैं नवाज शरीफ को इस पूरी 4.5 साल की बदनज़मी, लूट मार कर जिम्मेदार समझता हूँ। इसराइल के खिलाफ सड़कों पे आएंगी आपकी जमात या आप? इसराइल के खिलाफ जो मुसलमान ममालिक के साथ इसराइल कर रहा है, पहले आप इसराइल के खिलाफ सड़कों पे आते थे। मैंने आपको एक जवाब दे दिया है कि मसला हम जिहाद है। आप क्यों बार बार एक सवाल दोहरा रहे हैं जबकि उसका कोई जवाब नहीं हो सकता इससे? ईद के बाद सड़कों पे आ रहे हैं आप। अदालत, आप इस किस्म के सवाल न करें, ये बच्चों वाले सवाल हैं। इस वक्त थोड़ा संजीदा माहौल में हमें खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मेरा ख्याल है कि ये आप चीजों को क्यों उलझाना चाहते हैं? अभी हम ये कंट्री की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप बताएं। वजीर आजम ने, रुको जरा, सबर करो। पंजाब यूनिवर्सिटी की नून लीग की साबिक MP शुमाइला राना के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शुमाइला राना ने इम्तिहान में नाजायज जराये का इस्तेमाल किया तो जामिया ने UMC बनाकर 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम, कौन से बात कर रही हैं? ज़ारा बात कर रही हूँ। शुमाइला राना इस ऑडियो में ज़ारा मलिक बनकर मुतल्लिका बैंक से क्रेडिट कार्ड में बाकी रकम के बारे में पूछती नजर आ रही हैं और जब बैंक स्टाफ कार्ड के मालिक की शनाख्त के लिए उनकी तारीख पैदाइश पूछता है तो शुमाइला राना ने जी करके फोन बंद कर दिया। सारा साहब क्या जानना चाह रही हैं, फरमाइए। जी मैं जानना चाह रही हूँ कि इसमें बैलेंस रिमेनिंग कितना है जो कि आप इस्तेमाल कर सकती हैं अभी? जी। ओके, वेरिफिकेशन कराएगा मिस मालिक। मुझे काइंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर दीजिए। जी। तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी। ज़ाहिरा साहबा मुझे अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। होल्ड कीजिएगा। ये ऑडियो टेप मुतल्लिका बैंक ने पुलिस को तफ्तीश के लिए फराहम की है। बिलावल भुट्टो साहब भी एक दफा आए थे, उनको मैंने सूप पिलाया था वहां पे और उन्होंने सूप की बड़ी तारीफ की थी कि शहबाज शरीफ साहब आपने बड़ा अच्छा सूप पिलाया। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह ताला खैर करे, आप खैरियत से यहाँ से जाएं। सूप मैंने जो पिलाया है वो बड़ी मोहब्बत से पिलाया आपको।
मैं अगर गलत कहा तो माफी चाहता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम ये अभी क्या डोनाल्ड ट्रंप हकदार हैं नोबेल इनाम के? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी ना इस हवाले से स्टेटमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी कि देना चाहिए नोबेल इनाम? शहबाज साहब जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि वक्त में सर्वाइव करना किसी मुल्क का मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसराइल के खिलाफ सड़कों पे आएंगी आपकी जमात या आप इसराइल के खिलाफ जो मुसलमान ममालिक के साथ इसराइल कर रहा है, पहले आप इसराइल के खिलाफ सड़कों पे आते थे। मैंने आपको एक जवाब दे दिया है कि मसला हम अहद है। आप क्यों बार बार एक सवाल दोहरा रहे हैं जबकि उसका कोई जवाब नहीं हो सकता इससे? ईद के बाद सड़कों पे आ रहे हैं आप। आप किसी पे सवाल न करें, ये बच्चों वाले सवाल। आप अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा, मजम्मत करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप के नोबेल इनाम के आप भी हामी हैं? अभी ट्रंप के नोबेल इनाम के बिलावल साहब अभी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं? आप चलते जाइए। डार साहब अलानूर वजीर हूँ। क्या पाकिस्तान अभी भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड का हकदार समझता है? मेरा ख्याल है कि ये आप चीजों को क्यों जानना चाहते हैं? अभी हम ये कंट्री की स्टेटेड पॉलिसीज होती है, जो इंडिया उनका रोल था, जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद से अभी जिन्होंने अवॉर्ड करना है, क्या वो अंधे हैं? क्या उनको नहीं पता कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं? तो वो तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है ऐसी अगर कोई। तो मेरा ख्याल है कि हम ट्रैक पे रहे तो बेहतर है। सवाल जो है उसके ऊपर हो गया यार, जवाब आपका खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। छोटा सा नान होता था और साथ में वो चटनी होती थी उस पुदीने की, महीने में 1 से 2 मरतबा जाके हम खाते थे और जमीन पे बैठते। रुको जरा, सबर करो। वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उसके बाकी दुआने बचते थे। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, उनकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ। जी, रेलवे रोड पे हम रहते थे, जिसको सराय सुल्तान कहते हैं, दालगिर का चौक जी, और गवाल मंडी से मोले का वो और रहमान गलियों से मोले का वो। तो इस जमाने में गुल्ली डंडा खेलना और लाटू खेलने, हम कोठे पे खेलते थे। पाकिस्तान का फ्यूचर हो डिसिप्लिन। नो नॉट लाइक दिस। आराम से नॉट लाइक दिस बच्चों, आराम से। मैं आपको अभी मिलती हूँ, मैं अपनी तकरीर खत्म कर लूँ, मैं आपको मिलती हूँ मेरे बच्चों। बड़ी अच्छी तालियां बजा रहे हो, वेरी नाइस। अच्छा तकरीर तो कर लूं। तो बच्चा जो ये ले लो प्लीज। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड, वेरी प्राउड ऑफ यू। और बच्चों, अभी वो बच्चा यहाँ पर बात कर रहा था जो मुजफ्फरगढ़ से आया था। अच्छा तकरीर तो कर लूं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पे दे रहे हैं आप? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नहीं, लीज पे नहीं दे रहे। अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम आउटसोर्स कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नहीं, ना एक सियासी जमात है, ना इसको हमने सियासी जमात तस्लीम किया। ये एक इब्नुल वक्त लोगों का ग्रुप था, ये एक मुफाद परस्तों का ग्रुप था, ये एक लोटा लीग थी। म्यूजिक पतंग जो है वो उसकी लेंथ जो है वो 30 इंचेस की होगी, विड्थ जो है उसकी वो 35 इंचेस की होगी, और इसी तरह जो गुड्डा है उसकी लेंथ 34 इंचेस हो सकती है और विड्थ जो है वो अप टू 40 इंचेस है। इसी तरह जो डोर है, पिन्ना है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन मटेरियल का होगा, जिसके अंदर जिसकी 9 तारें होंगी और 28 काउंट से कम नहीं होगा।
जो मांझा है उसका कोटेड विद मांझा। नेक्स्ट प्लीज। और चरखी इज नॉट अलाउड, और जो परमिसिबल साइज से बियॉन्ड गुड्डी हो या गुड्डा हो वो नहीं अलाउड। यूज ऑफ चरखी अलाउड नहीं है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।